जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 35 अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राज्य के अंतर्गत जो न्यायपालिका होती है वो उच्च न्यायालय के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि केंद्र के लिए क्या हुआ, यानी कि पूरे भारत में हमारा सबसे सुप्रीम तो यही है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके नीचे जो राज्यों में जो होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट राज्य में सबसे बड़ा होता है न्यायालय। ठीक है, उसके अंदर सभी आते हैं। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, ये उच्च न्यायालय के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप इसको समझ गए। इन लोगों को निम्न न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय का सारा चीज जितना भी जो भी मेंटेनेंस है सारा, मतलब पूरा का पूरा उच्च न्यायालय के अंदर आता है, राज्य के अंदर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए इनका जो नियुक्ति होता है उसको कैसे होता है, इसमें उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो जिला न्यायाधीश होता है अधीनस्थ न्यायालय में, जो जिला न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति कैसे होगा। जो उसका नियुक्ति होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा, आपको ये अच्छे से याद रखना है। लेकिन जो राज्यपाल होंगे वो जिला न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, वो क्या होंगे, वो उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद ही करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के वो सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए कि जो भी जिला न्यायाधीश के अंतर्गत जो भी न्यायाधीश बनेंगे उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला ये कि वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी, मान के चलो इसको हम लोग बार बार हम लोग इसको यूज किए हैं, लाभ का पद, बस वही है। पहला जो है कि वो व्यक्ति क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें शर्त ये है कि कम से कम वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि उच्च न्यायालय का मतलब जो नियुक्ति होना, वो उच्च न्यायालय उसको सिफारिश किया हो उस व्यक्ति को नियुक्ति के लिए। ये 3 कंडीशन अगर होता है तो फिर राज्यपाल उसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन है। ठीक है, देखिए राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। यानी कि जो राज्यपाल होता है उसके पास एक और शक्ति अलग से होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसके पीछे एक कारण है, देखिए क्या होगा। किंतु वैसे व्यक्ति को जो राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल यदि अपने विवेक से भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श लेना ही पड़ेगा। ठीक देखिए, नोट के मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसको, इसलिए मैं नोट करके इसको बता रहा हूँ आपको। अधीनस्थ न्यायालयों पर जो नियंत्रण है, जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंध व्यक्ति का पद स्थापना, पदोन्नति, अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का ही होता है। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैं पहले भी बताया हूँ, फिर भी यहाँ पे एक और भी मैं फोकस करके इसको बता रहा हूँ। ठीक है उच्च न्यायालय का इसमें पूरा अधिकार रहेगा, हमेशा उस चीज से उच्च न्यायालय से परामर्श लेना ही पड़ेगा राज्यपाल को। देखिए उसके बाद से जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए उसको क्या क्या है, सिविल और आपराधिक मामलों में मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार भी उसको प्राप्त होता है। यानी कि जिला न्यायाधीश जो होता है वो सत्र न्यायाधीश भी होता है। ठीक है, जब वो दीवानी मामला का सुनवाई करेगा तब आप याद रखना कि उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, जब वो फौजदारी मामलों का सुनवाई करता है तो उसको न्यायाधीश कहते हैं। तो ये आपको याद में रखना है।
उसके अलावा देखिए, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उसके पास जिले के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने का भी शक्ति होता है, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है जिला के अंदर और जो न्यायालय उनका वो निरीक्षण भी कर सकता है। उसका जो फैसला होता है उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, क्योंकि जो राज्य है, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय है वो सबसे हाई है उसमें। ठीक है। तो जिला न्यायाधीश को जो है वो अपराधी को उम्र कैद और मृत्यु दंड भी देने का अधिकार होता है। जब वो मृत्यु दंड यदि किसी भी व्यक्ति को देता है तो उसके पीछे एक हमेशा याद रखेंगे कि उसके लिए एक चीज और होना चाहिए। अगर वो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहा है तो वो उच्च न्यायालय का अनुमोदन भी उसको मिलना चाहिए, नहीं कि उच्च न्यायालय से एक बार उसको अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, परमिशन यानी कि समझ लो लेना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है। बाकी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है, इसका मतलब ये होगा। ठीक। देखिए, ये अधीनस्थ न्यायालय में ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन अपना सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो इसको क्या है, हमारे चैप्टर में है, इसलिए इसको मैं नॉर्मली आपको बता दिया हूँ। एक और इसमें आप वर्ड याद रखेंगे, लोक अदालत। ठीक है। ये लोक अदालत क्या होता है ये भी देखे होंगे, हर जगह पे आपको ये मिलता है। इसमें क्या है कि मान के चलो क्या है कि हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या न्यायालय बहुत ज़्यादा इसमें मामले लंबित रहते हैं। और एक तरीके से ये लॉजिकली भी ऐसा है कि ये होना चाहिए, लोक अदालत होना चाहिए। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बस आपको इतना ही जानना है। लोक अदालत मतलब एक तरीके से ऐसा ये अदालत ऐसा है कि इसमें किसी को कोई गलत है कोई सही है ऐसा गलत सही ठहराने वाला ये अदालत नहीं है। ये जो दो पक्ष हैं, जो दोनों पक्ष एक दूसरे में मतभेद हो गया है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको ये शांत करता है बस। यानी कि एक दूसरे में क्या है, बातचीत के तरीके से उन दोनों को समझा करके प्यार से उसको भेज देता है घर। चलो ठीक है ना, मामला सलट गया। मतलब कुल मिला करके मामला नॉर्मल तरीके से नॉर्मल करना है उसको। ठीक है, मतलब समझदारी से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए। इसमें किसी के लिए कोई केस फाइल इस तरीके से कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। ये क्या है, जो ऐसा मामला जो है जो लगता है कि नॉर्मल है, उसके लिए फिर वो अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट जाता है तो क्या है, एक तरीके से समय भी खराब होता है कोर्ट का। जब ये मामला यदि नॉर्मल है, शांति से सुलझ सकता है, तो उसके लिए लोक अदालत सही है। उन लोगों को और दूसरे अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक अच्छा है। लोक अदालत जो है उसको अ, ये क्या रहता है, विवाद को सलटाने में नॉर्मली तरीके से अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर तो आगे अदालत में जाएंगे ही। ठीक है। तो लोक अदालत का मेन अर्थ बस यही है कि क्या है, प्यार से आराम से उसको एक दूसरे पक्ष को अच्छे से समझा देना और मामले को समाप्त कर देना। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार जो लोक अदालत है ना, वो 1942 में 1982 में गुजरात में पहले बार यहाँ पे शुरुआत हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा याद में रखना है, फैक्ट फैक्ट के तरीके से। ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग को बस इतना ही था, छोटा था। मेन हम लोग को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।